नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मैदान सज गया है। राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है, साथ ही जोर पकड़ने लगी है रणनीतियां भी। दरअसल अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के केजरीवाल के ऐलान के बाद से बढ़े सियासी पारे की हलचल के बाद अब आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी होने से राजधानी का राजनीतिक पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी तो कर चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। दिल्ली के 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। 2 विधायकों के बेटों को टिकट दी गई है। 3 कैंडिडेट्स की सीट बदल दी गई है। लेकिन ऐसे में अब सवालों का सिलसिला भी तेज होने लगा है। सवाल यह है कि दूसरे दलों से शामिल नेताओं पर इतना भरोसा क्यों? सवाल यह भी कि दूसरे दलों के विभीषण क्या केजरीवाल के लिए दिल्ली के चुनाव को भेद पाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के जंगल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट कुछ दिन पहले ही जारी की थी। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम मनीष सिसोदिया का रहा, जिन्होंने अपनी सीट में बदलाव किया है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के बजाय अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं पटपड़गंज से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में भी आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्य तक दलों से आए नेताओं को जगह दी है। शादरा, तिमारपुर और पटेल नगर में हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नेताओं को मैदान में उतारा है। दिल्ली के अंदर आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है। कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे, युद्ध स्तर पे अपनी तैयारियों को लेकर के जमीन पे उतर चुकी है। हमें भरोसा है कि ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है, इससे आम आदमी पार्टी का जो चुनावी अभियान है और आगे बढ़ेगा और जनता के साथ मिल करके दिल्ली के अंदर फिर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। अब बात यह है कि जारी हुई 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई। एक और खास बात यह है कि पार्टी ने अपने 18 विधायकों में से 16 की टिकट काट दी है। आम आदमी पार्टी ने सर्वे के आधार पर इन टिकटों को बांटा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार के डर से मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा सीट को बदला है। शाहदरा से रामनिवास गोयल की टिकट काटते हैं ना, तो इसका मतलब अपने बड़े नेताओं की भी टिकट पे इनको भरोसा नहीं है कि वो तीसरी बार भी चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं। काम किया नहीं है, इसलिए घबराहट है। जनता बोल रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इसलिए घबराहट है। अभी आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल साहब नई दिल्ली छोड़ के भागें, आतिशी जी कालका जी की सीट छोड़ के भागे। पहली सूची में शीर्ष नेतृत्व का नाम होता है, मुख्यमंत्री का नाम होता है। 2 मुख्यमंत्री इनके पास हैं। उसका अभी तक अता पता नहीं है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट में एक और खास बात यह रही कि परिवारवाद को भी तेजी दी गई। आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक विधानसभा सीट और कृष्णनगर विधानसभा सीट पर विधायकों के बेटों को टिकट दी है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में अब राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जब पहली सूची सामने आई उस दौरान भी चर्चा तेज हुई, क्योंकि 11 उम्मीदवारों का नाम सामने रखा गया पहली सूची में और 6 ऐसे उम्मीदवार जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में अब सवालों का सिलसिला भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है। दूसरे दलों में भी अब सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस का आगे आने वाले समय में क्या स्टैंड होगा, क्योंकि लगातार बयानबाजियां भी जारी है?
देखिए, आज जो आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई है इसमें 20 उम्मीदवार और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम मनीष सिसोदिया जो पड़पड़गंज सीट से शिफ्ट कर दिए गए हैं जंगपुरा। तो ये चौंकाता है क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूर्व सांसद रहे हैं जो गौतम गंभीर, वो एक कार्यक्रम में चुनौती देते नजर आए कि आप अगर दम है तो चुनाव यहाँ से लड़िएगा, नहीं तो आप निश्चित तौर पर इस सीट को छोड़ेंगे। तो ये अब जब ऐसे वक्त जब यहाँ पर हमने देखा है कि उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम तो मनीष सिसोदिया जो कि उनके ऊपर मामले भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अभी ये मामला अदालत में है, लेकिन जो चुनावी लड़ाई है उसमें मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में, ऐसे में उनकी सीट बदल जाना निश्चित तौर पर चौंका रही है ये चीज़ें। हालांकि पिछले चुनाव में पड़पड़गंज में नज़दीकी मुकाबला उनका रहा था और ऐसे में ये संभावनाएं जताई गई कि शायद उनकी सीट बदली जाएगी और इसीलिए ये परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कई चेहरे बदले गए हैं और जो इस लिस्ट से निकल कर आता है वो कई समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए उम्मीदवारों के पैनल को पहले ही तैयार कर एक राजनीतिक बढ़त लेना चाहती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके जरिए एक स्पष्ट तौर पर मैसेज गठबंधन की संभावनाओं को भी एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ को लेकर भले ही चर्चाएं चल रही हों, नकार दी गई हों, लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी को लगता है कि ये दोनों दल ऐन वक्त पर मिल सकते हैं और अगर वो मिलते हैं तो उसकी चुनौती बढ़ेगी। त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आसानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें बीजेपी जिस तरीके से हमलावर हुई है और बीजेपी ने जो अटैक किया है वो सीधे तौर पर ये कहा है कि इनके नेताओं पर कामकाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए यहाँ पर इनकी सीटें बदली गई हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे वो बदले जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। तो ये ज़रूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो रणनीतिक तौर पर अपनी लगातार रणनीति के तौर पर बिसात पर वो रणनीति बना रही है और उसके मुताबिक उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दे रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि फाइनल लिस्ट है, इसमें कई चेहरे बाद में बदले जा सकते हैं। ऐसा एक दबाव भी हो सकता है रणनीतिक तौर पर अगर इसके एनालिसिस किया जाए इस लिस्ट का, इसका अगर इसकी रणनीतिक खोजबीन की जाए तो निश्चित तौर पर ये लिस्ट न सिर्फ ये राजनीतिक विरोधियों पर बढ़त बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की, बल्कि एक स्पष्ट मैसेज भी कि वो कॉन्फिडेंट हैं, यानी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इसलिए अपने उम्मीदवारों को लेकर उन्होंने पहले से ही नाम तय कर लिए हैं और इसलिए पड़पड़गंज सीट पर जो विरोधी सवाल उठा रहे हैं उनको नकारते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेजा है। तो जो वोट बैंक का जो समीकरण है शायद वो उनके फेवर में वहां पर रहेगा, ये आम आदमी पार्टी को लगता है। और मनीष सिसोदिया जो संस्थापक सदस्यों में से हैं उनको यहाँ पर सीट श्योर करना चाहती है पार्टी, ताकि कोई भी गुंजाइश उनकी हार की ना बने। पड़पड़गंज सीट पर समीकरण बदल चुके हैं और शायद उनको इसलिए जंगपुरा भेजा गया है जो कि वहां पर समीकरण दूसरे हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन अलग है और इसीलिए वो वहां से सुरक्षित सीट रहेगी उनके लिए, वहां पर भेजा गया है। लेकिन ये जो समीकरण बदला है वो कहीं ना कहीं यहाँ दो सवाल खड़े करता है कि क्या अपने नेता पर भरोसा नहीं है, अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं है, या फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या इसके पीछे सिर्फ यही सोचे कि जीत हासिल करनी है और वोट बैंक के लिहाज से उनको लगता है कि पड़पड़गंज सीट जो नए अवध ओझा लाए गए हैं जो खास तौर से क्या इस सीट को निकाल पाएंगे। ये पड़पड़गंज सीट कई प्रयोग में रही है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी इस पर प्रयोग करती रही है। तो पड़पड़गंज सीट जो है नई प्रयोगशाला के तौर पर दिल्ली की राजनीति में बनकर उभर रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, सवाल कई हैं और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब तभी सामने आ पाएंगे जब चुनावी नतीजे विधानसभा चुनाव के सामने आएंगे। क्या कुछ स्थिति तब रहेगी, ये भी एक अलग चर्चा का विषय होगा। लेकिन ललित जी, जिस तरह से दूसरी सूची सामने आई, सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी जिक्र करेंगे कि मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदली गई और उसके पीछे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन इससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर फिल्मी अंदाज में लिखा गया कि केजरीवाल झुकेगा नहीं, फोर्थ टर्म कमिंग सून। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आज एक बार फिर से इसी पोस्टर के बगावत में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिक्र किया गया। पोस्टर वॉर क्या कुछ असर डालेगा चुनावी मैदान में? देखिए प्रगति, एक बात ध्यान में अगर हम रखें तो जिस तरीके से चुनाव का कैंपेन अब बदल रहा है, स्वरूप जिसका बदल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि अब एक ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा जिनका प्रसार किया जा सकता है।
अब पोस्टर वॉर हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसके जरिए कि चुनाव प्रचार को आम आदमी के मोबाइल तक ले जाया जा सके, हर आम आदमी को कनेक्ट किया जा सके, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कड़ी में जो है पहले अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर जारी किया और उसके बाद जो है अब पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज वीरेंद्र सचदेवा का एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे रप्पा रप्पा। यानी कि ये जो डायलॉग है ये भी पुष्पा 2 का ही एक डायलॉग है फिल्म का, जिसमें कि पुष्पा 1 का पोस्टर जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस्तेमाल किया था। इसी तरह से बीजेपी ने उसका जवाब दिया। अब आते हैं दूसरे बात पर कि आज जो लिस्ट आई है और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार दूसरे दलों से आए हुए लोगों को जो है जिस तरीके से वेटेज मिल रहा है। दरअसल देखिए, जब कोई पार्टी एक लंबे समय तक किसी राज्य में शासन करती है तो प्रगति इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है और उसी का नतीजा होता है कि हमने कई तरह के प्रयोग होते हुए दिखाई दिए हैं। जी आज भारतीय जनता पार्टी ने जिन सबसे 2 अहम मुद्दों पर सबसे बड़ा हमला बोला है वो ये है कि एक तो आपने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की सीट बदलने का इम्पैक्ट इससे ज्यादा भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा घेर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी उनकी जीत कोई बहुत अच्छी जीत नहीं हुई थी। उनको जो है काफी संघर्ष करना पड़ा था जीत के लिए, और इस बार जो है माना यह जा रहा था कि अगर ठीक से बीजेपी ने वहां पर कैंपेन किया तो हो सकता है कि वो मनीष सिसोदिया को हरा दे। लेकिन इसीलिए जो है अब उनकी जो आम आदमी पार्टी का इंटरनल सिस्टम क्या रहा जिसके कारण ये सीट बदली गई, ये तो मेरे साथी प्रणय बताएंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का सीट बदलना अपने आप में सेटबैक था। कई बार हमने देखा है कि जब इस तरह की नौबत आती है तो उसमें होता यह है कि बड़े नेताओं को 2 सीटों से चुनाव लड़ा दिया जाता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो राहुल गांधी भी थे जिन्होंने कि 2 बड़ी सीटों से चुनाव लड़ा, एक वो वायनाड से लड़े, एक वो यहां से लड़े, और इसी तरह से जो है कई बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा है। अब मैं जरा आज की लिस्ट पर बाहर से आए लोगों पर हम जो इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी चर्चा कर रहे थे तो देखिए, नजर डालें तो जरा तिमारपुर देखिए, उस पर देखिए वहां जो कांग्रेस के पहले थे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, उनको टिकट दे दिया गया। इसके अलावा अगर पटेल नगर देखा जाए तो प्रवेश रतन को दिया गया टिकट, ये बीजेपी के पहले पूर्व उम्मीदवार रहे हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो शाहदरा है जो कि जितेंद्र सिंह शंटी थे, वो भी बीजेपी से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्होंने जो है उन्हें रामनिवास गोयल की जगह पर टिकट मिला है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं। आप ये समझिए कि वो किसी भी चीज से वो नहीं कर रहे हैं। और अगर देखा जाए थोड़ा सा इस लिस्ट का और एनालिसिस किया जाए तो जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार प्रयोग किया था कि कई नए चेहरों को लाकर उन्होंने चुनाव लड़ाया, लाइक कि कंगना रनौत को उन्होंने चुनाव लड़ाया, इरफान यूसुफ पठान को चुनाव लड़ाया, तो कई सारे जो नाम थे नए, यूसुफ पठान को भी वो हुआ, तो ये नए नाम जो थे उन नए नामों पर अगर देखा जाए तो सभी लोग लाते हैं और आम आदमी पार्टी भी लाई है। आम आदमी पार्टी फिलहाल ये सोच कर चल रही है कि ये विषय बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, चुनाव का विषय डाइवर्ट होगा, और लेकिन अगर उम्मीदवार अच्छा है तो जनता उसको जरूर चुनकर भेजेगी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, 2 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात है, इसमें चर्चा ये है कि केजरीवाल को शायद आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़वाए। अभी ये शुरुआती जानकारी है, बाकी प्रणय इसमें जोड़ना चाहें। जी बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का जिक्र किया जा रहा है, कहना यह है, उम्मीद ही लगाई जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल को 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि जब उनके नाम का ऐलान होगा तब भी ये चर्चा का विषय होगा। लेकिन इस बीच जो आज 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची सामने आई है, उससे सियासी माहौल जो बदला है वो अपने आप में एक बड़ा आधार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल अब यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदली गई, क्योंकि पटपरगंज सीट में वो अच्छी खासी पैठ रखते थे। हालांकि जिक्र इस बात का भी किया जा रहा है कि पिछली बार बहुत कम अंतर से मनीष सिसोदिया वहां से चुनाव जीत पाए हैं। तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को या खुद मनीष सिसोदिया को इस सीट से हारने का डर था, इस वजह से उन्हें दूसरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, या फिर यहां पर अवध ओझा को एक आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी पैठ रखने वाली सीट देनी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, ताकि अवध ओझा जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें हार का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जो अब लिस्ट जारी हुई है, 20 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, और प्रगति, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में खास क्या है। देखिए, इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी परंपरागत जो सीट है, जहां से वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुनाव जीते हैं,
वो सीट उन्होंने छोड़ दी है और अब वो जंगपुरा से अब अपना आगे का राजनीतिक सफर शुरू करेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यही कही जा रही है कि पिछली बारी मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से ये सीट जीत पाने में कामयाब हुए थे और मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें प्रगति, तो लंबे समय से हम ये जानते हैं कि कथित शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया जेल में भी थे और उस कारण उनका कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ जो संवाद था वो उस तरह का बेहतर नहीं था जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में रहा है। यही कारण है। और जंगपुरा प्रगति ये देखिए एक सेफ सीट भी है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो, क्योंकि बीजेपी उस सीट को जीतने में बस एक बार ही कामयाब हुई है, बाकी वहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। और फिर उसके बाद 2015 चुनाव की बात करें और 2020 के चुनाव की बात करें तो लगातार 2 बारी प्रवीण कुमार वहां से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। ये एक खास बात ये रही। दूसरी बात जो उनकी सीट थी परंपरागत सीट पटपरगंज, वहां से अवध ओझा को उतार दिया गया है जो हाल ही में चुनाव आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। 3 नेता तिमारपुर से, शाहदरा से और पटेल नगर से, वहां से 3 नेता वो हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हैं। प्रवेश रतन, इसके अलावा जितेंद्र सिंह शंटी और सुरेंद्र सिंह बिट्टू। तो आम आदमी पार्टी लगातार कि दूसरे राजनीतिक दलों से अगर कोई मजबूत नेता उनके पास आ रहा है तो उन्हें पार्टी में शामिल भी कर रही है और तुरंत उन्हें टिकट भी दे रही है। हमने पहली सूची में भी ये देखा था। 2 सीटों पर परिवारवाद की भी एक आरोप और परिवारवाद को लेकर भी चर्चा राजनीति में अक्सर चलती है प्रगति। 2 सीट, चांदनी चौक विधानसभा सीट और इसके अलावा कृष्णानगर विधानसभा सीट, वहां पर मौजूदा विधायक के पुत्रों को टिकट दिया गया है, तो ये एक खास बात है। और इसके अलावा एक विधायक राखी बिरलान जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं विधानसभा की रही हैं, उन्हें भी शिफ्ट किया गया है। वो मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती आ रही थी, उनकी सीट शिफ्ट की गई है मादीपुर। तो पार्टी ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर आप गौर करें दूसरी लिस्ट पर तो पार्टी ने बहुत नपी तुली ये लिस्ट बनाई है। अच्छा, आदिल खान संगठन में एक जाने माने चेहरे हैं, उन्हें उतार दिया गया है मुस्तफाबाद से। संगठन के लोगों पर देखिए जब पहली लिस्ट आई थी तो ये आरोप लग रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर कि संगठन को और जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही। लेकिन अगर इस लिस्ट पे गौर करें प्रगति, तो इस लिस्ट पे ज्यादातर आपको जो उम्मीदवार हैं वो संगठन से जुड़े हुए ही मिलेंगे, उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। और सर्वे के आधार पर जो विधायक कमजोर हैं उनकी टिकट काटी गई है। सिर्फ अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया अपनी जो विधायक थे पिछली बार भी, इसके अलावा अगर बात करें राखी बिरलान, वो भी विधायक थी, वो टिकट बचाने में कामयाब हुई हैं। और 2 विधायक अपनी विधानसभा में अपने बेटों को टिकट बचाने में कामयाब हुए। बाकी सबकी टिकट पार्टी ने काट दी है। तो पार्टी का ये साफ रूल है कि अगर आप सर्वे में ये आ रहा है कि आप कमजोर हैं तो आपको पार्टी टिकट नहीं देगी, चाहे आप 2 बार के विधायक हो, 3 बार के विधायक हो या 1 बार के विधायक हो। तो ये एक बोल्ड स्टेप मैं कहूंगा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका कैसा प्रभाव रहता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी नए चेहरों के साथ जरूर मैदान में उतर रही है। पार्टी नए चेहरों के साथ चुनावी मैदान में है। इसमें आम आदमी पार्टी को कितना, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए प्रणय ने जिस तरह से बताया कि जंगपुरा सेफ सीट है, तो मैं जहां तक मानता हूं कि अब जंगपुरा सेफ सीट नहीं है। क्यों? इसके पीछे की वजह यह है, दरअसल बीजेपी के वहां से नेता हैं तलविंदर सिंह मारवा, वो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं और वो जहां तक खबरें हैं कि वो इस बार भी टिकट मांग रहे हैं और उनके बेटे भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से फील्ड करती है तो फिर मनीष सिसोदिया के लिए एक अच्छी फाइट हो सकती है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक खबर दी थी
कि कालका जी से भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है कि रमेश बिधूड़ी को उतारा जाए। इससे पहले प्रणय ने खबर दी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से किसी बड़े चेहरे पर कंसिडर नहीं किया तो तरविंदर सिंह मारवा का वहां से मैदान में उतरना मुझे लगता है कि लगभग तय है। और अगर वो मैदान में उतरते हैं तो फिर वहां पर भी हमको एक जबरदस्त फाइट वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी सीटों पर जबरदस्त फाइट यहाँ पे प्रदीप जी देखने को मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से 20 उम्मीदवारों की सूची ने हलचल पैदा की है, निश्चित तौर पर अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आगे का समय, क्योंकि इनकी तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है कि कौन से ऐसे नाम होंगे जो इनकी सूचियों में शामिल किए जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है। प्रदीप जी, जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले प्रणय के पास जाएंगे। प्रणय के पास इनपुट है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी बता देते हैं। बिल्कुल प्रगति, मैं ललित ने अभी जो बात कही है उसी में एक और ऐड करना चाहूंगा। कांग्रेस से फरहाद सूरी टिकट मांग रहे हैं। फरहाद सूरी पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, जाना माना चेहरा है, पहले भी चुनाव जंगपुरा से लड़ चुके हैं और काफी हद तक माना जा रहा है कि पार्टी उन्हीं पर दाव खेल सकती है। तो जैसा ललित ने कहा, निश्चित तौर पर सेफ सीट है, लेकिन अगर मजबूत कैंडिडेट उतारे गए तो आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी पड़ सकती है। तो फरहाद सूरी कांग्रेस से उतर सकते हैं। तरविंदर सिंह मारवा का जिनका इन्होंने जिक्र किया, एक उम्र फैक्टर हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है कि शायद एज फैक्टर के चलते उन्हें टिकट ना मिले, लेकिन अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वो एक अच्छा चुनाव वहां पर इस सीट पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर के प्रदीप जी अब निगाहें आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सूची के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस की सूची पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार कुल मिलाकर के दोनों सूचियों में 31 उम्मीदवारों का जो सामने नाम रखा है, उस पर अब एक बार फाइट कड़ी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, जो प्रगति है, जो लिस्ट है, ये कई समीकरण बता रही है और खासतौर से बीजेपी अमूमन जिस तरीके से चेहरे बदलती है, रणनीतिक तौर पर बढ़त बनाती है, उस विद्या में पारंगत होते हुए आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति वो बनाती नजर आ रही है और एक मैसेज दे रही है स्पष्ट तौर पर कि वो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को जो उसके विरोधी हैं उन पर दबाव डाले। यहाँ सिर्फ हम पड़पड़गंज सीट की बात नहीं कर रहे, बल्कि अगर देखें नरेला, बिजवासन, मुस्तफाबाद, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। तो अलग अलग सीटों पर अलग अलग रणनीति आजमा रही है पार्टी और इसके पीछे वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विधायक जीत कर आए हैं और ख़ासतौर से जो फोकस है उन सीटों पर जो बीजेपी के लिए यहाँ पर मुफीद बन सकती हैं या रणनीतिक तौर पर उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं होता है तो वहाँ पर उम्मीदवारों को आप पहले से ही नाम ऐलान कर वो एक प्रचार रणनीति के तौर पर एक बढ़त बनाए। दूसरी तरफ अगर देखें आप तो सबसे बड़ा तो फोकस यही है कि जो यहाँ पर पड़पड़गंज सीट से जो मैसेज दिया है आम आदमी पार्टी ने कि वो अपने जो वरिष्ठ और जो संस्थापक सदस्य हैं वो उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव किया गया है, ऐसे फौरी तौर पर लगता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये अब यहाँ पर एक बड़े सवाल ये भी खड़े होंगे कि जो बदलाव किया गया है कितना रणनीतिक लाभ उसको मिल पाएगा और क्या ये सिर्फ विरोधियों को एक मैसेज देने के लिए है। ऐन वक्त पर कई चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि जब तक पर्चा नहीं भरा जाता इस बीच कई नाम, कई चेहरे बदल जाते हैं और कई बार राजनीतिक दल प्रयोग करते हैं ये राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और निश्चित तौर पर यह रणनीति का एक हिस्सा रहता है राजनीतिक दलों की। तो बीजेपी की जो निगाहें हैं वो इस मुद्दे पर रहेंगी, क्योंकि एक बड़े चुनावी मुकाबले में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ सीधा मुकाबला, और इसीलिए वो विशेष रणनीति इस चुनावी मुकाबले में बनाएंगे। जैसे कि सूत्र ये भी जानकारी देते हैं कि अब जो आम आदमी पार्टी का एक मुद्दा है बड़ा कानून व्यवस्था को लेकर, उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा गरमाया है इसमें जेल और उससे जुड़े हुए जो मैनुअल हैं वो सरकार के अधीन आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट पर आने वाले दिनों में आप देख सकती हैं। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से विधायकों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, निश्चित तौर पर सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायकों जिन्होंने आम आदमी पार्टी में हाल ही में शरण लिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, दूसरे दलों से आए, राजनीतिक दलों से आए नेताओं को इतनी तवज्जो क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है? क्या अपने लोगों पर भरोसा कम हो गया है या दूसरे दलों को काउंटर करने के लिए, उनको हराने के लिए अब उन्हीं के विभीषणों का सहयोग लिया जा रहा है?
देखिए प्रगति, मैं अपने अनुभव से एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब मेरे अनुभव के हिसाब से ये कहता है कि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जो लक्ष्य है वो चिड़िया की आंख है, और चिड़िया की आंख है दिल्ली की विधानसभा। दिल्ली किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना लक्ष्य है जी, उसके लिए वो जानते हैं, और ये सब पार्टियां जानती हैं जी। कि अभी आप देखिएगा जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तो हो सकता है हमको उसमें भी कुछ नाम ऐसे दिखें जो आम आदमी पार्टी से हो, जैसे कि सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में भी ऐसे नाम दिखे। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि ये मुद्दा केवल और केवल 10 दिन चलने वाला है। इसके बाद ये मुद्दा जीरो हो जाएगा, और सिर्फ मुद्दा ये होगा कि जो मोमेंटम वहां पर खड़ा होगा, पिछली बार हमने चुनाव में देखा था जिस तरीके से हनुमान जी की भी एंट्री हो गई थी, उसके बाद एक से बढ़कर एक हिंदू मुस्लिम मामले में भी आ गए थे, और सारे विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं कि मुद्दे अलग ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्य यह है कि विधानसभा चुनाव जीतना है, एंटी इनकम्बेंसी को जीरो करके लड़ना है, और उसी तर्ज पर वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, वो लग निशाना साध रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर मुझे लगता है कि वो कैंपेन में भी जाएंगे कि ये इतना डर गए कि ये लोग अपनी सीट तक बदल के भाग गए, और पोस्टर जारी करने का तो यही मतलब है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चल रहा है अभी टिकटॉक का बंटवारा, ये आगे भी कैरी ऑन रहने वाला है, और आम आदमी पार्टी इसी तर्ज पर टिकट देगी, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कैसा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तो आप देखिएगा, मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें भी कई ऐसे नाम हैं। बिल्कुल ललित जी, अब दूसरे दलों के पार्टी की तरफ से क्या कुछ उम्मीदवार निकल करके सामने आएंगे, अब दूसरे दलों की सूची का भी इंतजार है कि कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे और कितनी कड़ी शिकस्त आम आदमी पार्टी को दूसरे दल देते हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। क्योंकि आज जो 20 उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची सामने आई है, उसने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का चुनावी दंगल शुरू हो गया है, मैदान सज गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब सभी दलों के उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे सभी विधानसभा पर, तब क्या कुछ समीकरण बैठेगा और दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताएगी, किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी और दिल्ली के दंगल में फतेह किसको दिलवाएगी।